घट का विसर्जन कैसे करें, विसर्जन कब करना चाहिए, स्त्रियों को व्रत कब छोड़ना चाहिए, ध्यान देना। इस विषय में प्रश्न आया। पुरुषों को कब व्रत छोड़ना चाहिए। वैसे शास्त्र में कहा गया है, पुराणों में भी वर्णन आता है, माताओं को जो व्रत है नवमी तिथि में ही छोड़ना चाहिए। पुरुष दशमी में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नवमी में भी छोड़ते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन देवियों को तो नवमी में ही छोड़ना चाहिए। अच्छा, जो पुरुष भी 9 दिन का व्रत रह रहे हैं प्रतिपदा से लेकर लास्ट तक, उनको भी नवमी में ही छोड़ना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अष्टमी का व्रत रह रहे हैं वो एक बार दशमी में भी छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, कलश का विसर्जन। कलश का जो विसर्जन होता है, जिस कलश को हम रखते हैं, लोग जमाने बोते हैं, कलश रखते हैं, वो कलश माता रानी का स्वरूप होता है। उसका विसर्जन शास्त्रीय पद्धति से ही आता है कि नवमी में उसको हिला जरूर देना चाहिए। जलाशय में आप दशमी में विसर्जन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवमी के दिन उसको हिलाया जाता है। अब एक बात है, कल जो है लगभग 12:15 बजे से और 1-1:30 बजे तक राहु काल रहेगा दोपहर में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दोपहर में राहु काल रहेगा 12:30 बजे तक। तो उस समय विसर्जन नहीं किया जाता है, या तो उससे पहले और या तो 1:30 बजे के बाद, 5 बजे से पहले ही विसर्जन की प्रक्रिया होती है कि मतलब उस घट को हिला दें। और सुबह 5 बजे से पहले माताओं को व्रत जरूर छोड़ देना चाहिए। कल कन्याओं को भोजन आदि कराने के बाद, जो लोग नवमी को ही कन्याएं कराते हैं, भोजन कराते हैं, उनको कराने के बाद फिर इसके बाद व्रत छोड़ देना चाहिए। कलश का जब विसर्जन किया जाता है, ध्यान देना, तो कलश जब हिला दिया जाता है, हिलाने के बाद कलश के ऊपर एक पात्र होता है, बर्तन, उसके ऊपर नारियल होता है। नारियल हटा करके, उस पात्र को हटा करके विसर्जन की जो प्रक्रिया शास्त्र में बताई गई है, सबसे पहले कलश के अंदर देखना चाहिए। 9 दिनों तक जब हम आराधना करते हैं उस कलश की, उसके अंदर एक शक्ति का संचार हो जाता है। मां भगवती पूर्ण रूप से उसमें विराजमान हो जाती है और मां से प्रार्थना करनी है, उस कलश के अंदर देखना है अपने आप को, और ये सोचना है हृदय से कि उसकी एनर्जी जो है, पावर जो है, मेरे घर में विद्यमान हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, ऐसा सोचना है। एक फूल जो कलश में चढ़ा है उसको उठाना है, सूंघना है और अपने दाहिने हाथ की तरफ भी उसको छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, विसर्जन की प्रक्रिया है। और फिर उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कना है, थोड़ा बहुत बचाना है जो जलाशय में डालने के लिए। जो जवारे हैं उनको विसर्जन किया जाता है, लेकिन बाद में कुछ जवारे जलाशय से वापस लाए जाते हैं और उनको अपनी तिजोरी में, जहां पर पैसा आदि रखते हैं, या अपने व्यवसाय स्थान का जो गल्ला स्थान है जहां पर धन रखते हैं, वहां पर थोड़े से जवारे जरूर रख देना चाहिए। बोलो जय माता दी। किसी लाल कपड़े में बांध करके, और कुछ जवारों को विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया से कलश विसर्जन होता है। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा रहेगा स्पेशल अलग से। किसी को अगर समझ में नहीं आता तो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। ध्यान दीजिए। तो जानते हैं कल कलश विसर्जन।
मंत्रों के द्वारा, लेकिन पूर्ण जलाशय विसर्जन दशमी को भी कर सकते हैं, यानी परसों कर सकते हैं। तो आज पंचम दिवस है श्रीमद् देवी भागवत कथा का। माता रानी की बहुत बड़ी लीलाएं